आज मैं आया हूँ अतीक सर के पास में, जो महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी एमआईएम के हैं। उनसे कुछ प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। सर, आज का जो प्रोग्राम रखा गया उसके बारे में बताइए ना सर। आज हमारी एक जाहिर सभा है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जाहिर सभा है ये। रोड नंबर 6 हाजी मेडिकल के पास। और कल फिर एक जाहिर सभा हम देंगे शाम 7 बजे से 10 बजे तक, रोड नंबर 5 पर नियर अल सबा मेडिकल। जाहिर सभा का सीधा उद्देश्य हमारा ये है कि लोगों से संवाद करें, जनता से हम बात करें और जनता को बताएं कि पिछले 15-20 सालों में आपको आपके ही लीडरान ने, जिनको आपने वोट देकर जिताया भारी मतों से, आपने अपने सरों पर उनको बिठाया, वो किस तरह से आपके साथ लूट मार का काम करने का काम किया उन्होंने, और आपको किस तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम किया, और आने वाले वक्त में मजलिस किस तरह से मजबूत कर सकते हैं और मजलिस किस तरह से आपके काम आ सकती है। यही सारी बातें करने के लिए जो है हमने जन संवाद जलसा रखा हुआ है। सर, जलसा में कौन कौन लोग आने वाले हैं सर, उनके बारे में? देखिए, जलसे में हमारे वारिस पठान साहब आएंगे, नेशनल स्पोक पर्सन है। हमारी रूही नाज आपा पुणे से आ चुकी हैं। ये महाराष्ट्र की एक्स वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं। और बाकी तालुका की जो टीम होगी, हम लोग सब मिलकर ये जलसा करेंगे इंशाल्लाह। सर, जलसा जो है सर, इसको क्या माना जाए? बीएमसी की शुरुआत मान लिया जाए सर? बीएमसी की शुरुआत तो हम बहुत पहले से ही कर दिए थे। आप देखेंगे जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के नतीजे घोषित हुए थे, वो 22 नवंबर था। और आज अगर आप देखेंगे तो 18 अक्टूबर है। तकरीबन 1 साल गुजर गए, लेकिन हम खामोश नहीं बैठे। तो बीएमसी इलेक्शन को तो टारगेट हम कर रहे हैं, और बीएमसी इलेक्शन के बाद भी हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि मजलिस का यही क्या बोलते हैं, पहचान है कि मजलिस खामोश नहीं बैठती है। जनसभा में सर आपको काम के बारे में देखा जाएगा लोगों को, कि काम के बारे में आप बात करेंगे? हाँ, डेफिनेटली। हैदराबाद के अंदर जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने काम किया, असद साहब का काम है, जिस तरह से लोकसभा के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की बेबाक आवाज़ है, जो उनके मुद्दे, जो भी मुद्दे असद साहब उठाते हैं, देश के मुसलमानों के, दलित के, पिछड़ी जातियों के जो मुद्दे जिस तरह से बैरिस्टर साहब उठाते हैं, अगर वो मुद्दे ना उठाएं बैरिस्टर साहब, तो कई मुस्लिम लीडर जिनकी मुस्लिम नाम के ऊपर लीडरशिप चल रही है, उनकी दुकानें बंद हो सकती हैं। हाँ सर, आज रूहीनाज बहन आई है पूना से, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो इतने दूर से आए। ये तो रोहीनाज आपा की मोहब्बत है। कल हमने फ़ोन किया कि रोहीनाज आपा एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं आपको लेकर, तो मना नहीं किया, और मेरी बहन जो है मुझसे पहले यहाँ पर ऑफिस पर पहुँच गई। ये इनकी मोहब्बत है, मजलिस से मोहब्बत है, असद साहब से मोहब्बत है, इम्तियाज़ भाई से मोहब्बत है, हम सब से मोहब्बत है। और एक जैसा आपने मजलिस के जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, वो बड़े बेबाक होते हैं, क्योंकि हरामखोरी करते नहीं है। जो हरामखोरी करते हैं वो बोलने से पहले 10 बार कतराते हैं। तो बड़ी एक बेबाक आवाज़ है महिलाओं की महाराष्ट्र के अंदर, जो बड़ी तेजी से गरजती है। इंशाल्लाह आज गोंडी में भी गरजेगी। अभी हमारे साथ में अतीक सर थे। अभी रूहीनाज मैडम बहन से बात करेंगे, जो कि पूना के महिला विंग के महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट है। तो बहन, आज आप गोवंडी में आए हैं और अतीक सर के जनसभा में आए हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। अभी सभा में तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि क्या होगा और किस तरीके से होगा। जिस तरीके पे यहाँ पर जो भाजपा के पुरस्कृत आमदार जिनको बोला जाएगा, जो सिर्फ नाम से समाजवादी है पर काम से भाजपा है, तो उनको थोड़ा सा जवाब हम देने की शुरुआत यहाँ से करेंगे अब, और आगे भी गरजते रहेंगे और बरसते भी रहेंगे, और वो देखेंगे भी कि आगे आगे अब क्या होता है करके। आप गोवंडी में आए, मानपुर शिवाजी नगर की विधानसभा में। आपको कैसा लग रहा है? एमआईएम की जो यहाँ पे टीम है, वो आपको कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और कैसा काम हो रहा है यहाँ पे, उसके बारे में बताएं। एमआईएम की यहाँ की जो टीम है, यहाँ एक्चुअल में देखा गया तो विरोधी पक्ष नेता का काम जो कर रही है, वो एमआईएम की टीम ही यहाँ पर कर रही है। जिस तरीके से अतीक सर के नेतृत्व में यहाँ पर काम चल रहा है, जो एक टीम है, जो उनका टीम वर्क है, तो जहाँ से आते हुए मुझे एक रिक्शा वाले से अभी बात हो गई, गाड़ी से रुकते ही हम लोगों ने एक रिक्शा से थोड़ा सा एड्रेस पूछने के लिए रुके, तब उन्होंने अतीक सर सुनते ही उसके चेहरे पे की जो खुशी थी, उसमें से हमको समझ में आया कि भले ही साजिशों से हमारा भाई हार गया है, पर लोगों के दिलों का आमदार हमारे अतीक सर ही है। अतीक सर कुछ दिन पहले नशे के खिलाफ रैलियां निकाल रहे थे, और भी पार्टी जो है वो रैलियां वगैरह नशे के ऊपर निकाल रहे थे, और नशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नशे के ताल्लुक से तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि सिर्फ गोवंडी में ही नहीं, महाराष्ट्र के हर जगह पर जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां पर मुस्लिम बच्चों को एक तरीके से
नशे का आदी बनाया जा रहा है ताकि वो अपने जो मुस्तकबिल के बारे में सही से फैसले ना ले सके। तो ये जो मुहिम जो अतीक सर ने शुरू की है, मेरे ख्याल से सिर्फ गवंडी तक महदूद ना रहते हुए महाराष्ट्र के हर इलाकों में होनी चाहिए जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जहां पर मुस्लिम बच्चों को खास तौर पर नशे का आदी बनाया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है। मैम, यूथ जो है नशे में जो है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है मेरा कि आप कौम का मुस्तकबिल है, जो नौजवान हमारे हैं वो कौम का मुस्तकबिल है और आपको नशे का आदी बनाकर ये लोग एक तरीके की कहते हैं ना एक सॉफ्ट पॉइजन का काम किया जा रहा है कि आप कौम के लिए आगे ना आए, आप अपने लोगों के लिए कुछ कर ना पाए, आप अपनी बहनों की इज्जतों की हिफाजत ना कर पाए, आप नशे में रहेंगे, आपके घर वालों को कौन देखेगा, आपके जो माँ बाप है, आपके भाई बहन है, आपकी बहनों की असमतें लूटी जाएंगी, आपकी माँ बाप रास्ते पर आ जाएंगे। तो मेरे भाइयों से यही कहना चाहूंगी मैं कि आप ये जो नशे की जो आदी आपको बनाया जा रहा है, ये हम जानते हैं कि ये एक साजिश के तहत, एक मकसद के तहत आप लोगों को इस जाल में फेंका जा रहा है। तो मेरी तो एक बहन होने के नाते यही सलाह होंगी मेरे भाइयों से कि इस जो नशे की जो आदत है उससे दूर रहे। और प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से मांग क्या करेंगे? प्रशासन के नेतृत्व में तो ये सब कुछ चल रहा है, तो प्रशासन क्या करेंगी? वो खुद ही चाहती है कि बच्चे इसी तरीके से रहे और इनकी जो धर्म की राजनीति चमकती रहे।